हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 15 क्लास 9th का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले मतलब इसमें जब हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे तो बहुत समझने से पहले हम लोग करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, समझते हैं कि एक्चुअली में इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। और अगर आप लोग देखोगे ना तो हमें आसपास प्रोबेबिलिटी बहुत दिखाई देगा कि हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ चैनल तो देखा ही होगा, तो बहुत बार और टीवी पे आपने ऐसा देखा होगा कि टीवी में बताते हैं वेदर रिपोर्ट्स की कल बारिश होने की संभावना है ना, या संभावना नहीं है, मतलब इतने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये जो हम बोले ना कि इतने होने के चांसेस हैं, है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब हम बता रहे हैं ना कि हाँ इतने होने के चांसेस हैं कि अगर जो बारिश है वो 30% है, कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 30% मतलब जो मौसम है वो ऐसा रहेगा, है ना। वेदर रिपोर्ट इस टाइप से बताती है कि हाँ इतनी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड बोल रहा है ना कि हाँ इतनी पॉसिबिलिटी है, यही जो है हमें प्रोबेबिलिटी बताती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है ना, हम लोग वहां यूज करते हैं। ये जो चांसेस वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जहां हम लोग सर्टेन नहीं है, भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमको पता ही होगा कि 100% है बारिश होगी वहां पे, कल बारिश होगी, तब वहां पे चांसेस की बात कहाँ आई, तब तो 100% है ही। लेकिन अगर हमको नहीं पता, हम बस क्या कर रहे हैं, गेस लगा रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ डेटा। जो भी उनके पास वेदर रिपोर्ट वालों के पास डेटा होता है, तो वो वेदर रिपोर्ट वाले क्या करते हैं, वो डेटा को एनालाइज करके ही तुम्हें बताते हैं कि हाँ कल चांसेस हैं होने के, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। तो वो चांसेस अगर ज्यादा होंगे, अगर हम बोलते हैं कि 90% चांसेस हैं, तो मतलब क्या हुआ कि वो हम ज्यादातर चांसेस है कि बारिश होगी ही होगी, है ना। लेकिन अगर हमें बोला कि 30% चांसेस है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई 30% है मतलब ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि बारिश ना भी हो, है ना। तो ये जो होता है वो प्रोबेबिलिटी बताता है। तो ये जो ब्रांच है ना, जहाँ पे हम लोग चांसेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ये जो ब्रांच है साइंस की, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे बाद में। हम एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर सपोज करो कि आपको कोई एग्जाम देना है, ठीक है, कोई एग्जाम के लिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो आप लोग सपोज। तो अब अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि आपके पास होने के चांसेस कितने हैं, है ना, तो आप कैसे बताते हो कि भाई अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, जिसने, है ना, अच्छे से उसने सब कुछ पढ़ा हो, तो बोलता है कि हाँ मैं तो 80% या 90% मेरे आ जाएंगे आराम से, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। जिसने बस ओके ओके पढ़ाई की है, ठीक ठाक पढ़ लिया उसने, तो वो बोलता है कि 50-50 चांसेस है, हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं और हो सकता है कि मैं पास ना भी हूं। तो वहां पे क्या होता है कि आधे परसेंट चांसेस है कि हाँ मैं पास हो भी सकता हूँ, और आधे परसेंट चांसेस है कि मैं पास ना भी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि हम लोग पास हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब जैसे एक बात बताओ कि अगर सपोज करो हम जो अभी तक तो आप शायद 9th क्लास में तो इतने आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, लेकिन जब भी हम लोग जैसे केमिस्ट्री लैब में, तो आप लोग जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, तो वहाँ लैब में हम लोग क्या बोलते हैं कि लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमें ऑलरेडी रिजल्ट्स पता होते हैं जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब हमें ऑलरेडी रिजल्ट्स पता होते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे भी ऑलरेडी नो दैट कि अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैग्नीशियम में जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमको आउटकम ऑलरेडी पता होता है ना, कि आउटकम यही आना है। तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि हाँ ये आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। तो इसका मतलब वो तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हम लोग को क्या है, रिजल्ट हमको पता है, आउटकम हमको पता है। अब जैसे आप लोगों ने अगर जैसे जब भी हम लोग कोई गेम खेलते हैं ना, तो कॉइन को टॉस करते हैं कि जिसका हेड आया या टेल आया, जिस टाइप से जिसने चूज किया है, तो उस हिसाब से उसको फर्स्ट टर्न दी जाएगी, है ना। तो अगर मान लो कि वहां पे हेड, मतलब हमने कॉइन को टॉस किया, तो हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे भी चांसेस हैं, है ना, हेड आने के भी कुछ चांसेस हैं, टेल आने के भी कुछ चांसेस हैं। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, चांसेस हैं हेड आने की या फिर टेल आने की। ठीक है, तो अब जो बात आती है कि प्रोबेबिलिटी, अब जो हम बोलते हैं कि अभी हम जो निकालना सीखेंगे वो देखेंगे कैसे निकालते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है एक्चुअली में, वो एक्चुअली में बताती क्या है ना। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे हमने बोला कि हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को हमने टॉस किया। तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि हमने जब कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो अब मानो टॉस किया और आ गया हेड। ठीक है, तो हेड आया, मतलब हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया,
तो जो चांसेस है वो कितने हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 50-50% चांसेस है। तो हमने यहाँ बोला कि 50% चांसेस हैं इसके आने के। तो 50%, अब देखो इसको अगर हम 50% बोले, हम एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना वो हम फ्रैक्शंस में निकालते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी अभी जो 1/2 आया वो मैं बताऊंगी कैसे आया, ठीक है। अभी इस पर रुक जाओ। लेकिन जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, ये 50% आ जाता है। हम 50% से हमें ये समझ आ रहा है, फ्रैक्शन से हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन जब हमने जैसे इसको परसेंटेज में चेंज किया तो हमें समझ आ रहा है 50% मतलब कि जो देखो 50% निकालने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 50% मतलब दिस इज, यहाँ पे हुआ क्या कि जब भी हमने 100 बार जब हमने कॉइन को फेंका तो यहाँ पे 50 बार क्या है, हेड आने के चांसेस और 50 बार ही टेल आने के चांसेस है। तो ये हमें ये बताता है कि आउट ऑफ 100 50 बार मेरा हेड आएगा, 50 बार मेरा टेल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि आप मुझे ये बताओ कि सन ईस्ट से राइज होगा, सन कल जो है ईस्ट से राइज होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। भाई हमको पता है ना, ये तो बहुत ही फालतू सा सवाल है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर सन ईस्ट से राइज होता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई, चांसेस कहाँ से आए, चांसेस तो जब है ना जब हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पे जब हम 100%, तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि हमें पता है कि नहीं पता, यहाँ पे ये है कि जब हमने देखा कि हाँ सन तो हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, तो यहाँ पे क्या चांसेस है, 100% चांसेस है, 100% चांसेस है। तो इसका मतलब जब भी 100% चांसेस होंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आएगी, क्योंकि जब भी हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100% आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और अगर हमसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सन है वो नॉर्थ से राइज हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट से राइज हो रहा है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि सन किसी और डायरेक्शन से राइज हो, है ना, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारे पास परसेंटेज है वो 0% है ना, 0% चांसेस है कि जो सन है किसी और डायरेक्शन से राइज होगा। तो इसका मतलब इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो कैन वी से दैट, मतलब देखो हमने बोला कि अगर किसी चीज के होने की संभावना है, मतलब 100% होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 1 है, और किसी चीज की 100% ना होने की जो, मतलब ना होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 है। तो कैन वी से दैट कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होगी। तो दैट मीन्स अब अगर 50% चांसेस है तो वो इनके बीच में आ जाएगी, 30% चांस है तो भी इनके बीच में आ जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी और इससे कम भी नहीं होगी। मतलब कि कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो सकती है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है क्या, ऑब्वियस सी बात है 2 भी नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें क्या होता है परसेंटेज पे इजीली समझ आता है, हम बोलते हैं कि 30% 40%, तो वहां से हम लोग देखते हैं कि जितना ज्यादा वो 100 के क्लोज होता है उतने ही चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो सिमिलरली क्योंकि जो 1 है दैट इज इक्विवेलेंट टू 100%, तो दैट मीन्स किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1 के क्लोज आ रही है, तो दैट मीन्स उसके होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसके जो चांसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। हाँ हमने देखा कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी कोई भी एग्जाम होता है जो एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चे जो कि उसको दे रहे होते हैं, लेकिन जो सीट्स होती है वो तो लिमिटेड होती है ना। तो सपोज करो हमने मान के चला कि जो, मतलब ये सब एग्जाम्पल के लिए लेके चल रही हूँ, 1000 नहीं होते, इसको हम थोड़ा ज्यादा मान के चल लेते हैं, है ना। तो हमने 10,000 मान के चल लिया, ठीक है। ये जस्ट एक रैंडम हमने ऐसे लिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 10,000 हो, 1 लाख भी हो सकता है ना, 10 लाख भी हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है। तो हमने मान के चला कि 10,000 जो है उसमें सीट्स, 10,000 बच्चे जो है इस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10,000 दे रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि 10,000 के 10,000 पास हो जाएंगे इस एग्जाम में, ऑब्वियस सी बात है। तो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना आसान बात तो नहीं है। तो अब हुआ क्या, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास है इतने, लेकिन जो सीट्स हैं सपोज कर लो 100 ही हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर सीट्स हैं 100 और बच्चे हैं 10,000, है ना, तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें निकालना हो कि किसी एक बच्चे की, किसी भी एक बच्चे के वहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस कितने होंगे, है ना, हमें क्या निकालना है, किसी एक बच्चे की सिलेक्शन होने में होने के चांसेस कितने होंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल सीट्स हैं 100 और बच्चे कितने हैं 10,000। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, हमने जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे हमने देखा टोटल सीट्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स
इनटू हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमने कर दिया 100, तो यहाँ पे ये हो गया कैंसिल आउट, तो उसका मतलब आ गया 1%। तो क्या हम बोल सकते हैं, अब देखो 1% आने का मतलब क्या है, 1% आने का एक्चुअली मतलब क्या है, दिस इज 1/100 ना, 1% इज 1/100। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका अगर हमें एक्चुअली मीनिंग जानना है कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब अपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, प्रोबेबिलिटी निकालना इज नॉट ए बिग थिंग है ना, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे मीनिंग ये बता रहा है कि अगर 100 बच्चे बैठते हैं, क्या 100 बच्चे अगर बैठेंगे, 100 में से एक बच्चा जो है पास होएगा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। तो अगर 10,000 है तो 10,000 में हर 100 में एक बच्चा होगा, हर 100 में एक बच्चा होगा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी की कितने बच्चे, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई एक बच्चा पास होगा। ठीक है, सो अगर हमको प्रॉपरली अगर हमें डिफाइन करना हो कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर हमें डिफाइन करना हो तो प्रोबेबिलिटी विल बी, जैसे अगर सपोज करो तुम्हारे पास हमने कोई भी हमने कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, हमने क्या किया 10 बार, 10 हमने ट्रायल्स लिए, ट्रायल्स मतलब जितनी बार हमने फेंका है ना, हमने क्या किया 10 बार फेंका तो 10 ट्रायल हो गए। तो पहली बारी में सपोज करो हेड आया फर्स्ट टाइम में, सेकेंड बारी में आया टेल, थर्ड बारी में फिर टेल आ गया, फोर्थ टाइम में फिर हेड आ गया, फिर यहाँ पे हेड आ गया, फिर टेल आया, सेवेंथ टाइम में भी टेल आया, एट्थ बार में फिर टेल आया, नाइन्थ में फिर हेड आ गया, और 10th बारी में फिर टेल आ गया। तो अगर तुमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड कितनी बार आया, देखो यहाँ पे 10 बारी में देख लो कितनी बार हेड आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, और एक चौथी बार। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आउट ऑफ 10, 10 में से 10 नीचे क्या आता है, जो जितने हमारे पास टोटल ट्रायल्स होते हैं, तो आउट ऑफ 10 कितनी बार आएगा हेड, 4 बार। और जितनी बार बचा, अब अगर टेल का पूछा जाए तो दिस विल बी 6/10, तो हमारे पास टेल का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, आउटकम मतलब जो भी हमारे पास, सपोज हमने ट्रायल किया, सपोज एक ट्रायल किया तो हमारे पास हेड आया या टेल आया, तो हमारे पास ये क्या आउटकम है ना, तो हमारे पास ये, अब ऐसे देखो जो हमारे पास नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या होंगे, तो जैसे हम हेड कॉइन का ही केस लें तो यहाँ पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम ये तो बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, बट क्या आएगा है ना, ऊपर क्या आएगा वो हम नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे यही तो पॉसिबिलिटी बताते हैं हम लोग, यहीं पे तो प्रोबेबिलिटी काम में आती है कि हमारे पास क्या आएगा ये नहीं पता। हाँ लेकिन ऑप्शंस पता है कि जैसे अगर हमने डाई को रोल किया है ना, ये हमारे पास सपोज डाई है, इस डाई को मैंने रोल किया तो मुझे ये पता है कि 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, इन 6 की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इन 6 में से आएगा क्या, जब हमने डाई को थ्रो किया तो क्या आएगा हमको वो नहीं पता, तो वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम बताता है। ठीक है, तो ट्रायल हो गया, आउटकम्स हो गए, इवेंट होता है ना, कि अगर हेड आया तुम्हारे पास, तो मैंने अगर तुमने डाई को थ्रो सॉरी कॉइन को टॉस किया, तुमसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाले दैट इज द इवेंट है ना, ये एक इवेंट हो गया, टेल आने की बताओ तो ये भी एक इवेंट हो गया। तो इस टाइप से हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, हमने देख लिया इनफ कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में भी। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज पे बेस्ड है, और क्वेश्चन जो इसकी जो एक्सरसाइज है ना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप आराम से इसके क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो, तो आप पहले खुद से ट्राई करना, और अगर आपसे नहीं होते देन वीडियो को देखना। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट मैच, एक मैच हो रहा है, अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्ले। ठीक है, एक वुमेन क्या कर रही है, 6 बार हिट कर रही है बाउंड्री को 30 बॉल्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, उसने हिट किया कितनी बार। अच्छा एक बात और यहाँ पे, अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सपोज करो आपने हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताई दैट इज 1/2, तो ऑटोमेटिकली जो टेल की आने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जो हमारे पास इवेंट होते हैं ना, इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है दैट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, मतलब हमारे पास, हमने सपोज करो ये डाई वाला केस लिया, तो हमारे पास 6 आउटकम्स होंगे है ना, या तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी, या 2 आने की होगी, या 3 आने की होगी, या 4 आने की होगी, या 5 आने की, 6 आने की। तो इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा दैट विल इक्वल्स टू 1 है ना। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर हमें निकालना है, अगर सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारे पास अगर 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच दैट इज 1/2
है ना। तो ये हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच, मतलब एच आने की अगर 1/2 है तो नॉट एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली अब जैसे उसने बोला कि वो हिट कर रही है बाउंड्री को, प्रोबेबिलिटी जो है हिटिंग द बाउंड्री वो कितनी आ रही है, वो कितनी आ रही है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू 6/10। यहाँ हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम दैट शी विल हिट द बाउंड्री दैट इज 6 टाइम, तो दैट मीन्स ये हमारे पास आई 6/30। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री, नॉट हिटिंग द बाउंड्री दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 3 and 10, सॉरी 15, तो ये हो जाएगा 1/5। दिस विल बी 1 minus 1/5, दैट विल बी 5 minus 1/5, दैट इज 4/5। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि शी विल नॉट हिट द बाउंड्री। ठीक है, now next question is 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, जिसमें से जो नंबर ऑफ फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 2 गर्ल्स होंगी। तो 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में, 475 फैमिलीज में आउट ऑफ 1500 फैमिलीज, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, उन फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, तो उसको कितना हो जाएगा, तो ऐसे जो फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हैं जिसमें 2 गर्ल्स है 475, तो दिस विल बी 475 डिवाइडेड बाय 1500। तो यहाँ पे जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालो सो जस्ट मेक श्योर जो आप फ्रैक्शन लिखते हो ना आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सो दिस विल बी 5 9s are 45, देन 5s are 25। ठीक है, तो दिस विल बी 300। इसको फर्दर हम लोग काट सकते हैं 5 से, 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 6 are 0, तो 19/60 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे जितने भी तुम्हारे पास आंसर आए जब भी प्रोबेबिलिटी के, तो उनके अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेना। फिर 1 गर्ल के लिए निकालना है, तो 1 गर्ल के लिए हमारे पास कितनी फैमिलीज हैं जहाँ पे 1 गर्ल है, 814, तो 814 डिवाइड बाय 1500, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि 0 गर्ल, 0 गर्ल के लिए नो गर्ल मतलब एक भी गर्ल नहीं है, तो 211 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 211 डिवाइड बाय 1500, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आप लोगों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 9th 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared. Find the probability that the student of the class were born in August. अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं 40, है ना, और यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉर्न हुए हैं वो अगस्त में, तो अगस्त में कितने बच्चे बॉर्न हुए ये देख लो, 6 बच्चे, तो 6/40, यहाँ पे टोटल नीचे 40 स्टूडेंट्स हैं और जो बॉर्न हुए अगस्त में वो 6 है। दिस विल बी 3 and 20, so 3/20 is the answer। ठीक है, now next question is 3 coins are tossed simultaneously 200 times, है ना, 3 coins को simultaneously 200 बार हमने उछाला है और इनमें से प्रोबेबिलिटी हमको दी गई है 2 हेड्स के आने की, 3 हेड्स के आने की, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स कितनी बार आए 72 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय कितनी टाइम्स हमने उछाला था 200 बार, 72 by divide 200, this will be 36/100, further this will be 18/50, दिस विल बी 9/25। तो फाइनल जो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है ना ये हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, तो अगर हमें इसको बताना है कि ये कितने परसेंट चांसेस है 2 हेड्स आने के, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी 36%, मतलब कि जब ने हमने टॉस किया तो 36% चांसेस है हेड्स के आने के, मतलब 100 बारी में से जो 2 हेड्स आने के चांसेस है वो 36% है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन इज earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना है, हमारे पास ऐसे 2400 फैमिली है जिनका ये मतलब सर्वे किया गया है, तो जिनकी मंथली सैलरी 7,000 से कम है, तो यहाँ पे इनकी व्हीकल्स बताए गए कितने हैं 0 व्हीकल्स पर फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे व्हीकल्स पर फैमिली बताए हर फैमिली में कितने कितने व्हीकल्स हैं, तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर हमारे पास ये वाले जो मंथली इनकम वाले लोग हैं जिनकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 to 13,000 है, तो यहाँ पे इनके बीच में बताना है कि ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है
ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो यानी 29 ऐसी फैमिली ऐसे व्हीकल्स हैं, 29 व्हीकल्स हैं। तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, 29 डिवाइडेड बाय कितनी फैमिलीज में से, 2400 फैमिलीज में से। 2400 फैमिली में से 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में 2 व्हीकल हैं, और जो उनकी जो सैलरी है वो कितनी है, 10,000 टू 13,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी बचे हुए पार्ट्स भी इसके इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है, मैं एक और पार्ट बता देती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ये। जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे पूछ रहा है कि 16,000 और मोर पर मंथ, तो यानी ये वाला जो रो होगा 16,000 से ज़्यादा सैलरी वालों का, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो जितनी फैमिली जो जिन्होंने एक ही व्हीकल ओन किया हुआ है वो कितने लोग हैं, 579। तो इसका आ जाएगा 579 डिवाइड बाय 2400। ठीक है, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप जो ये क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, आप खुद से इनको सॉल्व करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनके क्या आंसर्स आएंगे। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको डेटा देख के बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी इनकी आएगी। ठीक है, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 sections ऑफ अ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 marks. Looking at their performance, she found that the student got under 20 marks and got a few 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying class size. मतलब बच्चों के मार्क्स हैं वो 20 से कम भी आए हैं ज़्यादा भी आए, तो उन्होंने क्या किया, इंटरवल्स में ऐसे डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%। ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी जिनकी 20% से भी कम आए हैं मैथ्स में जो नंबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 100 में से हम लोग देख रहे हैं मार्क्स। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या चाहिए, जिनके 20% से भी कम आए हैं। तो 20 से कम मतलब ये वाला जो कॉलम रो होगा, ये वाले बच्चे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स हैं वो क्या आए हैं, 20 से भी कम आए। ठीक है, 20% से भी कम आए। तो यहाँ इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 7 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल जो है स्टूडेंट कितने हैं, 90, और आउट ऑफ 90 हमारे पास जो स्टूडेंट है जिसके 20% से भी कम मार्क्स आए वो कितने हैं, 7 स्टूडेंट। दिस विल बी 7/90। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा आए हैं। देखो 60 या 60 से ज़्यादा मतलब ये वाले होंगे और ये वाले होंगे, तो इसमें हम लोग 15 + 8 डिवाइड बाय 90, दिस विल बी 23 डिवाइड बाय 90। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा आए हैं। ठीक है, now agla question is to know the opinion of the students about the subject statistics. A survey of 200 students was conducted. दोस्तों बच्चों का एक सर्वे कंडक्ट किया गया, the data is recorded. Find the probability that a student choose an at random like statistics. देखो like जितने लोगों को है वो कितने हैं, 135। तो फर्स्ट केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 135 आउट ऑफ 200। ठीक है, और जो सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी द स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक द स्टैटिस्टिक्स, है ना, एक मिनट, हाँ, हु डोंट लाइक इट। तो दिस विल बी 65 डिवाइडेड बाय 200। तो इसको कैंसिल आउट करके जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी, है ना, फॉर द स्टूडेंट्स हु डो नॉट लाइक द स्टैटिस्टिक्स। Now, next question is a distance in kilometer of 40 engineer from their resident to their place of work were found as follow. What is the empirical probability that an engineer lives, है ना। तो empirical probability वही जो हमने निकालनी सीखी है उसी को हम बोल देते हैं empirical probability। तो हमें ऐसे इंजीनियर्स की probability निकालनी है जो जिनका जो वर्क प्लेस है और जो ऑफिस और जो घर है रेजिडेंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम है। तो 7 किलोमीटर से कम देख लो कितने इंजीनियर्स का है, देखो तो 1 2 7 से कम मतलब 3 4 और 5 6 7 8, है ना, और कुछ बचा है क्या, 7 से कम दिखना है ना, 9। तो यानी 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनके जो रेजिडेंस और जिनके जो वर्क प्लेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम है। तो यानी 9 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ 40 इंजीनियर्स, तो 9/40 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है वो, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर्स, मोर देन और इक्वल्स टू 7 किलोमीटर, मतलब ऐसे लोग जिनका 7 या 7 से ज़्यादा, 7 या 7 से ज़्यादा दिखना है हमको। तो 1 2 3, तो मतलब देखो बेसिकली हम एक काम कर सकते हैं ना, 7 या 7 से ज़्यादा,
तो 40 में से माइनस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने 7 से कम वाला लिया, तो यहाँ पे 7 के 7 से ज़्यादा है, तो 40 में से 9 हटा दिया तो 31/40 विल बी द इंजीनियर जिनका जो डिस्टेंस है वो 7 या 7 से ज़्यादा होगा। अब थर्ड में पूछ रहा है विद इन हाफ किलोमीटर, तो देखो जितना भी डिस्टेंस है जो मिनिमम है वो 2 किलोमीटर तो है, 2 से कम तो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब हाफ किलोमीटर की रेंज में तो कोई भी इंजीनियर नहीं रहता, तो 0/40, तो 0 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या दे रखा है, 11 बैग्स रखे हैं व्हीट फ्लोर के, ईच मार्क्ड 5 kg actually contain the following weights of flour in kg. Find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kg of flour. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द, हमने जो बैग चूज किया है उसमें जो वेट हो उसका 5 kg से ज़्यादा हो। तो देखो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 3 4 5 6 7, तो 7 डिवाइडेड बाय कितने बैग्स हैं, 11, तो 7/11 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर कंटेन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide. तो यहाँ पे द डेटा इज ऑब्टेन फॉर 30 डेज के लिए डेटा ऐसे रखा गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16, इसके बीच में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अच्छा देखो 0.2 और 0.12 और 0.16, तो पहला तो हम लोग ले सकते हैं क्या, कौन कौन सी आएगी प्रोबेबिलिटी, देखो एक तो ये वाला आ जाएगा 0.13, ये कंसंट्रेशन इनके बीच में है, फिर दूसरा जो है 0.17, नहीं ये नहीं आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, और क्या आएगा देखो 13 14 15, 13 14 15 आ सकता है, तो और तो नहीं है यहाँ पे कहीं, 13 14 15, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 14 15, ठीक है ये भी नहीं है, हाँ ये नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 20 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ऐसा दिखाई दे रहा है हमें जो कंसंट्रेशन इनके बीच में है ना, और तो कोई नहीं है ना, 11 छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 16 नहीं, इनके बीच में लेना है, तो इसका मतलब 1/30 है ना, तो एक दिन ऐसा है जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो इनके बीच में आई है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे 30 बच्चों का हमने ऐसे ब्लड ग्रुप लिया है, रिकॉर्ड किया गया, 8 क्लास के बच्चे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी। ऐसे बच्चों का ब्लड ग्रुप मतलब ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो कितने बच्चे हैं टोटल 30, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो कितने बच्चे हैं, 1 और 2 और 3, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो दिस विल बी 1/10, तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास आ जाएगी 1/10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई प्रोबेबिलिटी, तो बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो इस चैप्टर को, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे नई क्लास में। चलो बाय बाय, थैंक यू।